नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कॉमन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जो मुझे लगता है कि लगभग ऑनलाइन सेलर्स फेस करते होंगे। और वो प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो होता है वो हर ऑनलाइन बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मुझे एज ए सेलर लगता है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और मुश्किल हो जाता है जब हमारे ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते हैं, हम मल्टीपल डोमेन्स पे सेल करते हैं और साथ ही साथ हम मल्टीपल कोरियर कंपनीज़ के साथ में टाई अप करते हैं अपने ऑर्डर्स को जो है वो प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो इन सब से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला इशू जो है वो फेस होता है जब हम मल्टीपल डोमेन्स पे सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अमेज़ोन पे भी सेल कर रहा हूँ और अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों के ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ना मुझे अलग अलग पैनल मिलेंगे। अमेज़ोन का पैनल अलग होगा, अपनी वेबसाइट का पैनल अलग होगा, जहाँ पे मुझे मैन्युअली जो है वो अमेज़ोन पे ऑर्डर प्रोसेस करने पड़ेंगे, अपनी वेबसाइट पे जो है वो ऑर्डर प्रोसेस करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे जो है वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ और मैंने 2-3 कोरियर कंपनीज़ के साथ में टाई अप करके रखा हुआ है। जितनी भी कोरियर कंपनीज़ के साथ में मैंने टाई अप करके रखा हुआ है, उनके थ्रू मुझे अपने पार्सल शिप करने के लिए उनकी वेबसाइट पे या उनके पैनल पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में मुझे जो है वो वहाँ से बुक करने पड़ेंगे या वहाँ से प्रोसेस करने पड़ेंगे। जैसे ब्लू डार्ट है तो ब्लू डार्ट से करने पड़ेंगे, ब्लू डार्ट के वेबसाइट पर जाके। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी वेबसाइट के ऑर्डर शिप करते हैं तो ये रहता है कि भाई हम वेट के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से या फिर लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग कैरियर जो है वो चूज़ करते हैं। तो फिर हमें अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो शिप करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सभी सेलर्स को रहती होगी जो ऑर्डर प्रोसेस करते हैं अलग अलग डोमेन्स पे या अलग अलग कोरियर कंपनीज़ के साथ में। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मोस्टली सेलर फेस करते हैं वो होती है एनडीआर की। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो ऐसे ऑर्डर्स की या ऐसे शिपमेंट्स की जो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो पा रहे किसी रीज़न की वजह से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 50 पार्सल जो है वो शिप किया अपनी वेबसाइट के थ्रू, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ पार्सल्स के अंदर कस्टमर्स को डिलीवर नहीं हो पा रहे। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है, एड्रेस अवेलेबल नहीं है, कस्टमर को कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, या फिर कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाह रहा। कुछ भी रीज़न जो है वो इसमें हो सकता है। लेकिन एनडीआर में क्या होता है कि हमें फॉलोअप लेना पड़ता है, हमें सारे पार्सल्स जो है वो ट्रैक करके देखने पड़ते हैं कि भाई कौन सा पार्सल अपना डिलीवर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है। अगर कोई इशू होता है तो फिर मैन्युअली जो है वो उसका फॉलोअप लेना होता है। तो ये एनडीआर की एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में अगर बात करें तो रिटर्न मैनेजमेंट भी जो है वो सेलर्स के लिए एक प्रॉब्लम रहती है। कस्टमर के फ़ोन आते हैं कि भाई उन्हें पार्सल पसंद नहीं आया, तो फिर हमें रिटर्न रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, फिर उनका एक रिवर्स पिकअप बुक करना पड़ता है। जो अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। तो ये कुछ रिटर्न मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिवर्स पिकअप हो गया, रिटर्न के अंदर ही ये पार्ट आता है, उसके बाद में रिफ़ंड करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हमें अलग अलग पैनल्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी लॉजिस्टिक्स के पार्ट हैं, चाहे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, चाहे एनडीआर मैनेजमेंट हो गया, चाहे रिटर्न मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को स्मूथ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है जिसका नाम है शिपवे। अब शिपवे के थ्रू अपने बिजनेस का जो ये लॉजिस्टिक वाला पार्ट है ना, इसको हम काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको एकदम स्मूथ कर सकते हैं और हमारा जो टाइम टेकिंग है ना इस प्रोसेस के अंदर, उसको बहुत कम कर सकते हैं। तो शिपवे बेसिकली क्या करता है, शिपवे अपने को एक ही पैनल में लॉजिस्टिक से रिलेटेड सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, शिपिंग ऑटोमेशन जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे शिपवे में। उसके बाद में कस्टमर्स के ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमें पेज मिल जाता है। एनडीआर फॉलोअप्स के टूल मिल जाते हैं, रिटर्न रिफंड के लिए हमें टूल मिल जाते हैं, सीओडी फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए हमें टूल मिल जाते हैं। तो हम इस पर साइनअप करते हैं, लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, और इन ऑप्शंस से जो है वो हमारे बिजनेस में हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, या हम अपनी जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है उसको कितना स्मूथ कर सकते हैं, कितना ऑटोमेटेड जो है वो कर सकते हैं। तो सीधा हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं इसके सारे फीचर्स। तो दोस्तों, ये शिपवे का पैनल है। पैनल में जाने से पहले हम सीधा यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाते हैं हम इंटीग्रेशंस पे और देखते हैं कि क्या क्या इंटीग्रेशंस के ऑप्शन जो है वो इसमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर चैनल इंटीग्रेशंस की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए शॉपिफाई जो है वो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। अगर हम ऐड न्यू स्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमें इतने ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनमें शॉपिफाई, CS कार्ट, ओपन कार्ट, ईबे, अमेजोन, मजेंटो, वूकॉमर्स, फ्लिपकार्ट, ये स्टोर के ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम जो है इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में हम इनके
ऑर्डर्स जो है वो फेच कर सकते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुरियर इंटीग्रेशंस की। तो देखिए कुरियर इंटीग्रेशंस में हमें इतने सारे कुरियर कंपनीज के ऑप्शंस मिलते हैं जिनके एपीआई जो है वो हम यहाँ पे लगा के इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमने किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी के साथ में टाई अप करके रखा हुआ है, किसी लॉजिस्टिक एग्रीगेटर के साथ में जो वो टाई अप करके रखा हुआ है, तो हम उसको भी जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि शिपवे खुद भी लॉजिस्टिक एग्रीगेशन की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और अगर हमने थर्ड पार्टी किसी कुरियर कंपनी के साथ में टाई अप करके रखा हुआ है तो हम उसको भी जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कुरियर कंपनीज इंटीग्रेट कर सकते हैं जिनमें देखिए डिलीवरी, ई कार्ट, इंडिया पोस्ट, ब्लू डार्ट, सारे ऑप्शंस लगभग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस की। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्री, रेजर पे, पेयू, शिपवे.इन, तो ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशंस हो गया, रिफंड और वो सब चीजें मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं मैनेज वेयर हाउस में। प्रोफाइल के अंदर कुछ नहीं, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। मैनेज वेयर हाउस में आएंगे तो हम यहाँ से जो है वो मल्टीपल वेयर हाउस ऐड कर सकते हैं। जैसे एक वेयर हाउस हमने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, मान लीजिए हमारे 2-3 वेयर हाउस है, तो हम सारे के सारे वेयर हाउस जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो और हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें कौन से वेयर हाउस से शिप करना है। क्रिएट एड्रेस पे क्लिक करके हम नया वेयर हाउस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो देखिए हमें व्यू ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे हमारे जितने भी ऑर्डर्स है वो फेच हो रखे हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे सिर्फ शॉपिफाई जो है वो एक बार ऐड करके रखा हुआ ट्रायल के लिए, तो कुछ ऑर्डर जो है वो यहाँ पे फेच हुए हैं। अगर हम बाकी डोमेन्स के साथ में भी अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं या इसको कनेक्ट करते हैं शिपवे को, तो बाकी डोमेन्स के ऑर्डर्स भी जो है वो यहाँ पे फेच हो जाएंगे। तो ऑर्डर्स के लिए देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है पिक लिस्ट का। पिक लिस्ट काम आती है कोई भी प्रोडक्ट को पैक करवाते हैं हम उसके लिए, तो हम प्रोडक्ट वाइज और ऑर्डर वाइज जो है वो पिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी टीम है वो ऑर्डर को पैक कर सकती है पिक लिस्ट के अकॉर्डिंग। पिक लिस्ट के बाद में जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ऑटो असाइन का। ऑटो असाइन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक सिस्टम से असाइन हो जाए प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से या फिर उसके पिन कोड के हिसाब से कि भाई वो कौन से कैरियर के थ्रू जो है वो शिप होगा, तो हम ऑटो असाइन जो है वो चूज कर सकते हैं। ऑटो असाइन के हमें पहले यहाँ पे रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कैरियर यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जोन जो है वो हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैरियर जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर वेट रूल जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सर्विसेबल जोन आल जिप कोड आ गया। तो इसके अलावा मैं दूसरा कर सकता हूँ, मैनेज जोन में जाके मैं यहाँ से जोन जो है वो डाल सकता हूँ। तो ये बेसिकली रूल्स जो है वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, जिसके बाद में क्या है कि मैं अपने सारे ऑर्डर्स जो है वो ऑटो असाइन करवा सकता हूँ कि भाई ये वेट स्लैब में है तो इस कुरियर से जाना चाहिए, ये वेट स्लैब में तो इस कुरियर से जाना चाहिए, ये लोकेशन पिन कोड है तो इस कुरियर से जाना चाहिए, ये लोकेशन पिन कोड है तो इस कुरियर से जाना चाहिए, उसके हिसाब से। तो जिससे क्या है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाती है। यहाँ पे क्विक असाइन का देखिए हमें ऑप्शन मिल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिकअप एड्रेस आ गया। एक वेयर हाउस है तो एक ही वेयर हाउस यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में जो भी कुरियर्स हमने इंटीग्रेट करके रखे हुए, तो हमने कोई भी थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस इंटीग्रेट करके नहीं रखी हुई है, सिर्फ शिपवे की है। तो यहाँ पे शिपवे के ही सारे ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है, जिसके साथ में प्राइस भी जो है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि भी क्या चार्जेस जो है वो हमें लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। यहाँ से हम जो है वो इसको असाइन करवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए असाइन कुरियर का भी ऑप्शन मिलता है। हम अगर एक साथ सबको असाइन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो असाइन करवा सकते हैं। यहाँ से असाइन करवाने के लिए जो भी अवेलेबल कैरियर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है कि पिकअप एड्रेस क्या है और रिटर्न जो एड्रेस है वो पिकअप का सेम ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे 2 वेयर हाउस है, हम चाहते हैं कि एक वेयर हाउस से पिकअप हो, लेकिन अगर कोई भी पार्सल रिटर्न आए तो वो दूसरे वेयर हाउस में जाना चाहिए। तो हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न जो है वो कौन से वेयर हाउस में आना चाहिए। तो अभी एक वेयर हाउस है तो एक दिखा रहा है, अगर 2-3 होते तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाते। तो ये हो गया असाइन कुरियर का ऑप्शन। उसके बाद में ऐड ऑर्डर, अगर हमें कोई ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई ऑर्डर को अगर हमें यहाँ से कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, वो हमारे डोमेन पे जो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। किसी ऑर्डर को होल्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंक हमें ऑर्डर करने हैं पीछे के ऑर्डर्स, तो वो हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर जो है हम कैसे प्रोसेस करेंगे, यहाँ से हम सबके डायमेंशन और वेट जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है प्रोसेस ऑर्डर का। तो जैसे ही हम कोरियर को असाइन करवा देते हैं अपने सारे ऑर्डर, वो प्रोसेस ऑर्डर वाले स्टेज में चले जाते हैं, जिसके बाद में जब भी ऑर्डर पैक होते हैं तो उसके बाद में हम उनकी जो है वो मैनिफेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मैनिफेस्ट जनरेट करेंगे, मैनिफेस्ट हमारी तैयार हो जाएगी, वैसे ही वो जो ऑर्डर है वो हमारे चैनल पे शिफ्ट स्टेज में आ जाएंगे। उसके बाद में हम जो है वो यहाँ से उन ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। मैनिफेस्ट जनरेट करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि हम AWB नंबर या ऑर्डर आईडी से मैनिफेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम जो स्कैन भी कर सकते हैं अगर हमारे पास में बारकोड स्कैनर है तो एक साथ हम मैनिफेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। हमारे जो भी ऑर्डर शिप हो गया हम उनको जो है वो ट्रैक कर पाते हैं। दोस्तों ऑर्डर शिप करने के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है NDR। तो हम सीधा चलते हैं NDR पे और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। NDR बेसिकली वो शिपमेंट्स होते हैं जो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो पाई किसी भी रीजंस की वजह से, चाहे कस्टमर अनअवेलेबल है या फिर कुरियर पर्सन जो है वो कस्टमर के एड्रेस को लोकेट नहीं कर पा रहा है या COD का कुछ इशू है, कोई भी रीजन की वजह से जो वो NDR हो सकते हैं। NDR हमें ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइमली इसको ट्रैक करते हैं तो हम अपने जो RTO परसेंटेज है उसको कम कर सकते हैं और कस्टमर सर्विस जो है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए NDR के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन
ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी फेच नहीं हो रखा है क्योंकि अभी कोई एनडीआर के ऑर्डर्स जो है वो इस डैशबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। मैं एक डेमो से जो है वो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हाउ इट वर्क्स में। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखाता है एनडीआर के कि भाई ये आपके जो है वो ऑर्डर है और इस रीज़न की वजह से जो एनडीआर है, जैसे कंसाइनी अनअवेलेबल है, डिलीवरी अटेम्प्ट किया था लेकिन जो घर है या फिर ऑफिस है वो क्लोज है, या फिर एड्रेस जो है वो इनकरेक्ट है। तो उसके बाद में हम यहाँ से एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमें डिलीवरी को रीअटेम्प्ट करवाना है कि आरटीओ करवाना है। रीअटेम्प्ट में अगले दिन वापस अटेम्प्ट होगा और आरटीओ रिक्वेस्ट में वापस जो है हमारे पार्सल आ जाएगा। तो हम यहीं से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने नोटिफिकेशंस एनेबल करके रखे हुए कस्टमर्स के लिए तो कस्टमर को भी नोटिफिकेशन जाता है कि भाई इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो एनडीआर है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक नीचे एक और सैंपल से दिखाता हूँ। जैसे ये ऑर्डर है तो यहाँ पे रीअटेम्प्ट जो है वो इसका करवाया गया है। तो फिर उसके बाद में हमें ये दिखा देगा, ये देखिए ये जो है वो रीअटेम्प्ट करवाया था, ये डिलीवर्ड हो गया, और ये जो जिसका आरटीओ करवाया था वो आरटीओ जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। दोनों में रीजंस थे कंसाइनी अनअवेलेबल के। तो जो प्रोडक्ट हमारे डिलीवर नहीं होते ना, बेसिकली वो हम यहाँ से देख सकते हैं और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वरना क्या होता है कि भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को अटेम्प्ट हुआ, नहीं डिलीवर हुआ, 2-3 दिन निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि भाई अटेम्प्ट हो रहा है, डिलीवर नहीं हो रहा। उसके बाद में जब वो वापस हमारे पास में आता है या जब वापस ट्रांजिट में आता है, कस्टमर का फोन आता है कि भाई मेरे को मिला नहीं, तब हमें पता चलता है। तो इसके ऑटोमेशन से क्या होगा कि हम भी यहाँ पे एक डैशबोर्ड में चेक कर पाएंगे हमारे कितने ऑर्डर्स जो है वो एनडीआर है। साथ ही साथ कस्टमर्स को नोटिफिकेशन जाएंगे तो कस्टमर भी अपनी एंड से जो है वो एक्शन ले सकते हैं कि भाई उसको डिलीवर करवाना है या री अटेम्प्ट करवाना। तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो जाएगा और इसकी प्रोसेस जो है ना वो भी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो रिटर्न्स का परसेंटेज है ना वो कम हो जाता है। एनडीआर मैनेजमेंट जो है वो मुझे लगता है कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्शन पेंडिंग दिखाता है, यहाँ पे जिन पे एक्शन ले ली वो दिखाता है, यहाँ पे जो आरटीओ है या फिर डिलीवर्ड है वो हमें बताता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं रिटर्न वाले सेक्शन में कि भाई हमें क्या क्या ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे अवेलेबल है। तो उससे पहले हम जाते हैं रिटर्न की सेटिंग में और यहाँ पे जाते हैं सर्विस रिटर्न में। तो बेसिकली क्या है कि सिववे जो है वो कस्टमर रिटर्न के लिए हमें एक कस्टमाइज पेज जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, जहाँ से कस्टमर जो है वो रिटर्न की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और हम इस पेज को जो वो अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो उस पेज को अपनी वेबसाइट में लगाने के बाद में कस्टमर्स जो है वहीं से डायरेक्टली जो है अपनी रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो पेज को जो है वो कस्टमाइज करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो डिस्प्ले पेज है उसके लिए ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं कि भाई कस्टमर की ईमेल आईडी या फोन नंबर की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्डर आईडी की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में रिक्वेस्ट बटन जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा दिखना चाहिए। रिटर्न पॉलिसी का यूआरएल जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कस्टमर के लिए, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सचेंज समरी के लेके कोई इंस्ट्रक्शंस है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। रिफंड समरी की बात करें तो वो उसके लिए जो कोई इंस्ट्रक्शंस है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर रिफंड अमाउंट की हम बात करें तो रिफंड अमाउंट कस्टमर को डिस्प्ले होना है कि नहीं होना, उसका ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि भी कौन से कस्टमर जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तो सबसे पहले रिटर्न विंडो आती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हम अपने हिसाब से जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्शियल रिटर्न हम कस्टमर को अलाउ करते हैं कि नहीं करते, वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रिफंड और एक्सचेंज जो है वो हम यहाँ से एनेबल डिजेबल कर सकते हैं, जैसे रिफंड ओनली, एक्सचेंज ओनली या फिर रिफंड और एक्सचेंज दोनों, ठीक है। हम कस्टमर को मैंडेट कर सकते हैं कि जब वो कोई भी रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करे तो उसके लिए जो है वो उन्हें प्रोडक्ट की इमेज या वीडियो जो वो टेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो ऑप्शन भी हमें यहाँ से जो है वो मिल सकता है। तो ये ऑप्शन सिर्फ दिखना चाहिए या मैंडेट होना चाहिए, हाइड होना चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पिकअप नॉट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये तक के अगर कोई ऑर्डर है तो उनमें रिवर्स पिकअप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हम उनको जो डायरेक्ट रिफंड कर सकते हैं, उसमें जो रिवर्स पिकअप नहीं होगा। उसके बाद में अगर रिफंड सेटिंग की बात करें तो रिफंड सेटिंग में देखिए रिफंड रिजोल्यूशन जो है वो हमें कैसा देना है। सीओडी ऑर्डर्स के लिए स्टोर क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट, यूपीआई, पेटीएम, गिफ्ट कार्ड हो गया। वहीं पे प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए जो है वो स्टोर क्रेडिट, गिफ्ट कार्ड या फिर ओरिजिनल पेमेंट मेथड में। तो कस्टमर जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भी उनको कैसे जो है वो रिफंड लेना है, स्टोर क्रेडिट लेना है, बैंक अकाउंट में लेना है, यूपीआई से, पेटीएम से, जो भी ऑप्शन है वो कस्टमर को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है वो हमें थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा रिफंड्स को जो है वो सही तरीके से मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सचेंज सेटिंग्स की भी। कस्टमर्स के लिए एक्सचेंज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, रिप्लेस विद एग्जैक्ट सेम आइटम और रिप्लेस विद अदर आइटम, दोनों के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब आते हैं रीजंस में। तो रीजंस में बेसिकली क्या होता है कि हम ऑप्शंस दे सकते हैं कस्टमर के लिए, जब भी वो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करे तो रीजन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि भी आइटम डैमेज है, गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, माइंड चेंज हो गया है, एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा है, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या फिर कुछ और। इसके अलावा भी हम कोई रीजन ऐड करना चाहे तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे रीजन दिया गया है रिटर्न रिक्वेस्ट अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रीजन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, कस्टमर ने यूज प्रोडक्ट भेजा है, इनवैलिड रीजन है, या फिर रिटर्न विंडो जो एक्सपायर हो गई। इसके अलावा भी हम कोई रीजन हमें ऐसा लगता है जिस रीजन की वजह से हम कस्टमर की रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वो रीजन जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेशंस की। तो ऑटोमेशंस में क्या है कि भी जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में रिटर्न रिसीव जो है वो ऑटोमेटिक मार्क होनी चाहिए कि जब भी रिटर्न का जो स्टेटस है वो कुरियर कंपनी से डिलीवर्ड आ जाता है तो ऑटोमेटिक रिटर्न रिसीव जो है वो मार्क होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिटर्न पेज है उसको कस्टमाइज करने के लिए और सेटिंग्स करने के लिए कि भी कौन से रिटर्न एलिजिबल है, कौन से रिटर्न एलिजिबल नहीं है, ऑप्शंस जो है वो हमें लगभग सारे प्रोवाइड जो है वो हो जाते हैं। अब चलते हैं सीधा रिटर्न मेन्यू में और देखते हैं हमें कैसे वहाँ पे दिखाता है। तो देखिए व्यू ऑर्डर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है सारी रिक्वेस्टेड कि भी किन किन ऑर्डर्स के लिए कस्टमर ने जो है वो रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे दिखाता है अप्रूव्ड, जो हमने अप्रूव की है, रिटर्न अवेटेड मतलब कि जो रिटर्न आनी बाकी है, इन ट्रांजिट है, यहाँ पे दिखाएगा रिटर्न रिसीव्ड, जो रिटर्न जो है वो हमें रिसीव हो चुके हैं वो सब, और यहाँ पे जिनके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं वो सारी जो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये पूरा जो है वो रिटर्न का ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे। रिटर्न ऑटोमेशन का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे मिलता है। सीओडी रिकॉन्सिलेशन की बात करें तो यहाँ पे सीओडी रिकॉन्सिलेशन का स्टेटस हम देख सकते हैं। टोटल सीओडी के कितने ऑर्डर्स थे, कितनी पेमेंट जो है वो हमें रिसीव हुई है और कितनी पेमेंट जो है वो हमारी अभी तक बाकी है। अब यहाँ पे बात करते हैं शिपवे लॉजिस्टिक की। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि शिपवे जो साथ में कोरियर एग्रीगेशन की सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉलेट वाला सिस्टम है, जैसे बाकी भी एग्रीगेटर्स का रहता है, प्रीपेड मॉडल पे काम करता है। पहले हमें यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद में हम जो ये सर्विस यूज़ कर पाते हैं। तो वॉलेट रिचार्ज में हम यहाँ से वॉलेट जो है वो हमारा रिचार्ज कर सकते हैं। कुरियर्स जो है वो हम यहाँ से इनेबल डिजेबल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारी कुरियर सर्विस हमने इनेबल करके रखी हुई है और ये सारी जो वो डिजेबल करके रखी हुई है। उसके बाद में वेयर हाउस मैनेजमेंट वाला वो सेम आ गया, जहाँ से हम वेयर हाउस मैनेज करते हैं, और ये केवाईसी हो गया जो हमें केवाईसी करनी पड़ती है ये सर्विस यूज़ करने से पहले, तो उसके लिए ठीक है। अब आते हैं नोटिफिकेशंस में। तो देखिए नोटिफिकेशन की सर्विस जो है वो भी शिपवे प्रोवाइड करवाता है अलग। नोटिफिकेशंस में बेसिकली क्या होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर्स को जो है वो कैसे नोटिफिकेशंस जाने चाहिए, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैसेज टेम्पलेट्स रहते हैं, जैसे कि नया ऑर्डर आया उसके लिए कंफर्म का मैसेज कस्टमर को जाना चाहिए, प्रोसेसिंग में पैक्ड का ऑर्डर मैसेज जो है वो जाना चाहिए, मैनिफेस्टेड का, डिस्पैच का, कैंसिल अगर होता है तो वो होल्ड है तो उसका मैसेज। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑर्डर जो है वो उसके स्टेटस के नोटिफिकेशंस यहाँ पे आने चाहिए कस्टमर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में शिपमेंट के जो स्टेटस है, जैसे इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड है, वो सब हो गया। और रिटर्न शिपमेंट स्टेटस हो गया। फिर उसके बाद में रिटर्न डिलीवर, रिटर्न इन ट्रांजिट, पिकअप डिलेड। उसके बाद में एनडीआर के हो गए, कंसाइनी अनअवेलेबल, सीओडी पेमेंट नॉट रेडी। तो जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से कस्टमर को क्या क्या मैसेज जो है वो जाएंगे वो हम यहाँ से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो जिसमें क्या कस्टमर्स को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब किस चीज़ का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, किस चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जाना चाहिए, वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कि जैसे कि सिर्फ न्यू ऑर्डर का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, प्रोसेसिंग का नहीं जाना चाहिए, मैनिफेस्टेड का नहीं जाना चाहिए, डिस्पैच का जाना चाहिए, कैंसिल का जाना चाहिए, ऑन होल्ड का नहीं जाना चाहिए। तो वो सारे नोटिफिकेशन भी जो है वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही सेम ईमेल में आ गया, ईमेल के टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं, व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप के टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से नोटिफिकेशंस जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं कि भी नोटिफिकेशन जो है वो कस्टमर को कौन से जाने चाहिए, कौन से जो है वो नोटिफिकेशन नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें सेंडर आईडी की, तो अभी जो है वो सिर्फ शिपवे अपनी सेंडर आईडी यहाँ पे देता है। अगर हमें अपनी सेंडर आईडी बनानी है कस्टमाइज, तो उसके लिए जो है वो पहले अप्रूवल लगता है। तो हम अगर अप्रूवल करवा लेते हैं तो हम अपनी सेंडर आईडी भी जो है वो रख सकते हैं अपने ब्रांड के नाम से। तो कस्टमर को कोई भी मैसेज जाएंगे तो वो अपने ब्रांड नेम से जाएंगे। अभी जो है वो शिपवे अपनी सेंडर आईडी जो है वो हमें यूज़ करने दे रहा है। अब इसके अलावा देखिए हमें कुछ और ऑप्शंस भी जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अगर हम सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लुकअप कस्टमर्स के लिए हम जो है वो ट्रैकिंग पेज जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। वो भी सेम रिटर्न पेज की तरह हमारी वेबसाइट में जो है वो लगा सकते हैं, जहाँ से कस्टमर जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो ट्रैक कर पाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए कि सिर्फ ट्रैकिंग नंबर डाल के कस्टमर ट्रैक कर सकता है, ऑर्डर नंबर और ईमेल से ट्रैक कर सकता है, या फिर दोनों जो कस्टमर के लिए चाहिए। उसके बाद में बटन स्टाइल हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से अपनी ब्रांड का या अपनी वेबसाइट का जो है वो लोगो यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम कोई प्रमोशनल बैनर लगाना चाहे तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कस्टमर को कि भाई कस्टमर ट्रैकिंग पे से अगर अपनी इनवॉइस डाउनलोड करना चाहे तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीओडी कस्टमर डाउनलोड करना चाहे तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न एक्सचेंज की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से डालना चाहिए तो डायरेक्ट रिटर्न और एक्सचेंज की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर को एनडीआर फाइल करने का ऑप्शन मिल जाता है ट्रैकिंग पेज के ऊपर ही। तो कस्टमर अगर अपना ऑर्डर या फिर शिपमेंट अगर ट्रैक करते हैं और उनका पार्सल जो है वो अनडिलीवर्ड रहता है तो वहीं से कस्टमर जो है वो इसको रीअटेम्प्ट करवा सकते हैं और आरटीओ जो है वो करवा सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे तो सारे फीचर्स जो है वो हमें ट्रैकिंग पेज पे मिल जाते हैं। जैसे कि पीओडी कस्टमर डाउनलोड कर सकता है, नॉन डिलीवरी का फॉलोअप जो है वो कस्टमर ले सकते हैं, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको क्योंकि हम यहाँ पे अपना जो बैनर वगैरह है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर डिटेल और इनवॉइस वगैरह जो है वो कस्टमर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक पेज के ऊपर कस्टमर की जितनी भी क्वेरीज होती है ना वो सॉल्व हो सकती है हमारी। और जो कॉल का फॉलोअप्स रहता है कस्टमर्स का कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा या ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुआ तो वो भी जो है वो यहाँ से कम किया जा सकता है। साथ ही साथ में कस्टमर को
को जो SMS रिसीव होता है, अगर हम SMS नोटिफिकेशन इनेबल करके रखते हैं तो कस्टमर वहीं से भी जो है वो रीअटेम्प्ट करेंगे, तो डायरेक्ट इसी पेज पे लैंड हो जाएंगे और यहाँ से कस्टमर रीअटेम्प्ट या RTO जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ऑप्शन की बात करें तो यूज़र मैनेजमेंट में हम सब अकाउंट बना सकते हैं और उनकी परमिशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टाफ के लिए अगर हमें अकाउंट बनाने हैं मल्टीपल्स और हम देना चाहे एक्सेस अलग अलग की भी, रिटर्न की एक्सेस इस पर्टिकुलर इस पर्सन के पास में होनी चाहिए, ऑर्डर मैनेजमेंट की एक्सेस जो है पर्टिकुलर इस पर्सन के पास में होनी चाहिए, तो वो सभी जो है हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने जो शिपिंग लेवल्स है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो लगभग हम इस पैनल से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस की प्रोसेस है ये सारी इसको स्मूथ बना सकते हैं, ऑटोमेटेड जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।